देखिए, मार्केट में तो डर का माहौल है ही और मार्केट में ये सब चीज़ें तो इक्विटी मार्केट में होती रहती है, ऊपर नीचे वो पार्ट ऑफ द गेम है। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि क्यों जल्दी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप 20 साल की उम्र से ही पैसा कमाना अगर शुरू कर दे रहे हो, तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली चीज़ है। मतलब दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में वाली चीज़ है। अगर आप 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल की उम्र से अगर आपकी जॉब लग जाती है, आप थोड़ा बहुत भी कमाना और सेव करना, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? इस वीडियो के अंदर पूरा वीडियो देखना, एकदम दिमाग खोलने वाली जानकारी मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर पाओगे इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपके बच्चे 18, 19, 20, 22 साल के हैं तो या उनके लिए आप ही इन्वेस्ट कर पाओगे। ये भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप भी कर सकते हो अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट। सबसे पहले चीज देखो, 60 साल की एज में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें अलग अलग अपने लाइफ स्टेज पे, लाइक 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, तो 60 साल की एज में आपके पास कितना पैसा होगा ये पहले समझ लेते हैं। तो अगर आप 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट 1 लाख करके छोड़ देते हो, 20 साल की एज है आपकी, 1 लाख डाला, या फिर आपके पिताजी ने आपके लिए 1 लाख आपको दिया कि डाल दो, और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ 12% से गेन होता है। 12% मैं क्यों मान रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि 12% सेंसेक्स और निफ्टी का, मतलब सेंसेक्स का 40% का, 40 साल का डेटा 12% से ज्यादा का है, और आगे भी उम्मीद है 12% तक तो मिनिमम बुरे हाल में भी दे ही देगी। क्लियर है? इसके अलावा मिड कैप के अंदर जाते हैं, स्मॉल कैप के अंदर जाते हैं, फ्लेक्सी कैप वगैरह के अंदर जाते हैं, या निफ्टी में ही 500 इंडेक्स के अंदर जाते हैं, टोटल मार्केट इंडेक्स के अंदर, तो 12% से ऊपर के रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। तो ये बेयर मिनिमम 12% का रिटर्न इंडेक्स में भी मिला है पिछले 40-50 सालों में। तो 20 साल की उम्र में अगर 1 लाख डाल के छोड़ देते हैं, तो 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो 1 लाख रुपया है वो 93 लाख रुपीज बन जाएंगे। क्लियर है? तो कितना, 1 लाख बस डाला और छोड़ दिया, 60 साल की उम्र में वो 93 लाख रुपीज बन गए। वही 25 की एज में अगर आपने वही चीज की, 1 लाख रुपए डाल के छोड़ा, तो सिर्फ और सिर्फ 53 लाख रुपीज बनेंगे। 4-5 साल का डिले करना है, 21 की जगह 4 साल और वेट करके 25 साल में अगर वही 1 लाख रुपए डाला, तो लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान एट द एज ऑफ 60 के कॉर्पस में आपका दिखेगा। 93 लाख था, 53 लाख घट के हो गया। वहीं पे अगर 5 साल और डिले कर दिया, तो 20 लाख 30 लाख रुपए का और नुकसान हो गया, और वो घट के 30 लाख हो गया। अगर एज 30 में डाली, 30 लाख रख गया, मतलब लगभग 9 साल डिले किया अपनी इन्वेस्टमेंट में, सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट में 9 साल डिले किया, तो ऑलमोस्ट आपको 60 लाख रुपीज का नुकसान यहाँ पे हो गया इंड कॉर्पस में। 60 लाख रुपए सिर्फ 9 साल की देरी से। क्लियर है? अगर एज 35 में 1 लाख डाल के छोड़ा, तो एट द रेट ऑफ 12%, एज 60 में सिर्फ 17 लाख रुपीज बन जाते हैं। एज 40 में अगर डाला तो सिर्फ 10 लाख रुपीज बनते हैं। एज 45 में डाला तो सिर्फ 5.5 लाख, और एज 50 में डाला तो सिर्फ 3.1 लाख रुपीज एट 60 आपके पास होंगे एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, 12% के रिटर्न से। तो अगर, मतलब ये समझो इस चीज को कि ठीक है, आजकल तो गिफ्ट भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, कैसे भी करके आपने 2-3-4 साल में जुगाड़ 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का जुगाड़ करके उसको इन्वेस्ट करके भूल गए, अपने रिटायरमेंट तक वो 1 करोड़ रुपए ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे उसकी वैल्यू उतनी 1 करोड़ के बराबर नहीं रहेगी, लेकिन ये समझो कि 1 रुपया भी ना हो, उसके उलट कुछ पैसा तो होगा, 1 करोड़ नंबर में तो होगा जिसकी वैल्यू थोड़ी कमी होगी। 0 रुपए हो, उससे तो अच्छा है कि उतना रुपया हो। और आपको भी पता है कि 40 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आप 1 लाख डाल के क्यों छोड़ रहे हो? 40 साल के समय में आप और पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो एक सिंपल सी चीज है कि कितना आसान है। 1 लाख रुपया आपका लगभग 93 लाख बन जा रहा है 40 इयर्स टाइम पीरियड में। तो आप ज्यादा इन्वेस्ट कर लो, आपको ज्यादा चाहिए तो जितना ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर लो। लेकिन ये सिंपल समझने की चीज है कि जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, उतना आपके रिटायरमेंट फेज में बड़ा, मतलब एक पेड़ की तरह है। जितनी जल्दी ये पेड़ लगाते हो आपके लाइफ के लेटर ईयर्स में, उतने ज्यादा फल वो पेड़ देता है। अब यहाँ पे सेम 12% का रिटर्न ही हम लेते हैं, और लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे आप जब एसआईपी स्टार्ट करते हो,
मतलब एक एक साल में कितने कितने करोड़ों का डिफरेंस क्रिएट होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 25 की एज में मान लो किसी की जॉब लग जाती है, मान लो अब उस पर घर की जिम्मेदारी नहीं है, 30,000 रुपए की भी मान लो जॉब लग जाती है, 20,000 रुपए अपना जो मन करे करता है, 10,000 रुपए अपना SIP करता है, इन्वेस्ट करता है। अब SIP इन्वेस्ट करेगा तो ये नहीं कि सिर्फ इक्विटी, भाई जहां पे भी तुम इन्वेस्ट करके 12% से ऊपर रिटर्न निकाल लो, वो तुम्हारी मर्जी। तो 12% का रिटर्न अगर मिल जाता है 10,000 की SIP पे, 25 साल की एज में अगर वो स्टार्ट कर लेता है तो 60 साल की उम्र में SIP कंटिन्यू अगर रहती है तो 6.4 करोड़ रुपीस हो जाते हैं। लेकिन वही एक साल बस डिले करके 26 की एज में स्टार्ट करता है तो ऑलमोस्ट 5.67 करोड़ के आसपास ही जाता है। तो 60-70 लाख रुपए का नुकसान सिर्फ एक साल डिले करने में हो गया SIP में। समझ में आ रहा है? वहीं पे चलो इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 30 की एज में अगर स्टार्ट करता है SIP, 4 साल डिले कर दिया तो 4 साल डिले का यहाँ पे जो नुकसान है वो 6.4 करोड़ से 3.5 करोड़ आ गया। समझ रहे हो? लगभग 3 करोड़ का नुकसान तो हो ही गया यहाँ पे। क्या? तो 3 करोड़ रुपया मुफ्त में सिर्फ 4 साल, 10,000 की SIP 12% पे बस रिटर्न, अगर 15-20% रिटर्न होगा तब तो और बड़ा डिफरेंस आएगा। सिर्फ 12% के रिटर्न पे 10,000 की SIP में 5 साल डिले करने पे 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर 30 की जगह 25 में ही SIP स्टार्ट करे तो लगभग 2 से 3 करोड़ ज्यादा कॉर्पस हम तैयार कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। नेक्स्ट, अगर वही 5 साल और डिले करके 35 में पहुंच गए, तो 25 की जगह अगर 35 से पहुंच गए तो हमारा कॉर्पस जस्ट 1.9 करोड़ रह जाता है, मतलब 2 करोड़। यहाँ तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान, 10 साल SIP स्टार्ट करने में लेट किया और लगभग 4-4.5 करोड़ का नुकसान हो गया। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा नुकसान सिर्फ 10 साल डिले करने में। चलिए, अगर वही फिर 35 की जगह 40 में स्टार्ट करते हैं तो 1 करोड़ रुपए ही जमा हो पाएंगे सिर्फ और सिर्फ। 5.4 करोड़ का नुकसान 15 सालों में। अगर 45 की एज में स्टार्ट करते हैं तो बस 50 लाख जमा हो पाएगा, 50 की एज में स्टार्ट करते हैं 23 लाख जमा हो पाएगा, और 55 की एज में स्टार्ट करते हैं तो 8 लाख रुपीस जस्ट जमा हो पाएंगे। समझना क्या है, ये सिर्फ 10,000 रुपए की SIP और 12% रिटर्न का डेटा है। अगर आज के टाइम में तो 15,000 20,000 रुपए तक भी SIP करते हैं लोग, या फिर 15%, 17-18% तक भी रिटर्न जनरेट कर लेते हैं म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर। तो ऐसे में जो डिफरेंस है वो कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो 4 करोड़ का आपको डिफरेंस दिख रहा है वो 10 करोड़ तक का भी डिफरेंस दिखने लगेगा अगर SIP का अमाउंट ज्यादा होगा, रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए जितनी जल्दी हमारी जॉब लग जाए, या फिर जॉब हो या फ्रीलांसिंग हो या कुछ भी अपना बिजनेस हो, जितनी जल्दी इनकम स्टार्ट हो जाए लाइफ के जितनी अर्ली स्टेज में, उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देने से कम पैसा इन्वेस्ट करने पर भी लेटर हमारी जो एज है उसमें ज्यादा पैसे हमारे पास रहते हैं, बड़ा कॉर्पस हमारे पास रहता है।